नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और किसानों की तरफ से आह्वानित किसान आंदोलन और उस आंदोलन के स्वरूप आज बंद का आह्वान, जिसको 24 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया हुआ है और तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आती हुई। पटना की तस्वीर पर जरा नजर डालिए। एनएच पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से हंगामा और सहयोगी संजय हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संजय, आपसे ही जानना चाहूंगी, बैनर, तख्ती, हाथ में पार्टी का झंडा भी, लेकिन सवाल तो यही कि इन पार्टियों ने ही ये कहा था कि इस पूरे आंदोलन को, इस बंद को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर विभाग का कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के ये वर्कर हैं और लगातार इनकी नारेबाजी आप सुन पा रही होंगी, बंद करो बंद करो। और बंद कहा हुआ है NH 30 पर। एक दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, इस बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। ठीक इसके बगल में जो गाड़ियां थी उनको बंद कर दिया गया है और आप देख रहे होंगे ट्रकों का परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो गया। NH 30 है ये, जो बिहार को कई राज्यों से भी जोड़ता है। यहाँ पर बंद के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन शायद जो आरजेडी के वर्कर्स हैं उन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है इससे। सब्जियों के साथ प्रदर्शन पर उतरे हुए विभिन्न तरह के जो सब्जियां संजय जरा इनसे पूछिए। संजय, जरा इनसे पूछिए, सड़कों पर जिस अनाज को मेहनत से किसान उगाते हैं, उन अनाजों को, उन फसलों को फेंक कर ये किस तरह का विरोध कर रहे हैं? और विरोध के लिए जो वक्त निर्धारित है वो 11 बजे से 3 बजे तक, हवाला ये कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। फिर ये क्या हो रहा है? काला कानून वापस लो। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे हम बात ही कर लेते हैं। जो आरजेडी के वर्कर्स हैं वो फिलहाल जो बैठे हुए यहाँ पर जो अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह का ये प्रदर्शन है आपका? ये प्रदर्शन हिंदुस्तान के लिए है, मतलब किसान मतलब हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के थाली में तब तक अनाज, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया तब तक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा किसान नहीं उपजावेगा, तब तक नहीं मिलेगा। कृषि बिल जो है उसमें जो 3 कृषि बिल है उसमें कौन कौन सी बात है जिसको लेकर आपको आपत्ति है? अब मामला है एमएसपी को लेकर। बिहार में एमएसपी कितने फसल पे है? किसान प्याज उगाता है, उपजाता है। बिहार में तो 2006 से लागू था जो ये कानून है। कितना फसल पे? तो आप लोग पहले क्यों नहीं उतरे थे सड़कों पर? अरे जब जरूरत पड़ा था उतरे हैं। आज जरूरत है, आज बिना किसी राजनीतिक, बिना किसी कुछ के एकदम बिल्कुल किसान के हम बेटा है और किसान के हक और समर्थन में हम लोग। संजय, जरा इनको पूछिए कि अब तक जितने दौर की वार्ता हुई है उस वार्ता में सरकार ने ये साफ कहा है कि एमएसपी को लेकर जिस तरह का आप आश्वासन चाहते हैं वो लिखित तौर पर दिया जाएगा। इसके बावजूद विरोध एमएसपी को लेकर ही। बिल्कुल लिखित तौर पर आश्वासन, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। एमएसपी पर सरकार ने कहा कि हम रिटर्न में आश्वासन दे रहे हैं। एमएसपी पर कोई किसी तरह से शंका नहीं होना चाहिए। एमएसपी को लेकर सरकार गंभीर है, तो अब एमएसपी की बात कहां से आ जाती है? राजनीति में आश्वासन बहुत ही घातक शब्द होता है महोदय, आप जान लीजिए। राजनीति में आश्वासन, खास करके बीजेपी के जब लोग बोले आश्वासन, वो आश्वासन नहीं, असंभव वाली बात बोलते हैं, वो नहीं कर। जब लिखित में देने को सरकार तैयार है तब क्या प्रॉब्लम? दिया नहीं दिया, अब तो तैयार है ना देने। इंतजार कर लेते ना, इंतजार कर लेते। अभी तो कल भी एक दौर की वार्ता होनी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान क्या पागल है? क्या 7 दिन से 10 दिन से अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ के? बातचीत के बाद ही हल निकला है ना कि रिटर्न में देने की बात और संशोधन की बात। महोदय, बातचीत के टर्म चला, 3 टर्म चला। अरे एक टर्म में बातचीत फाइनल हो जाता है। पूरा किसान देश का रोड पर उतर चुका है, दिल्ली चढ़ाई कर चुका है और कहते हैं कि आश्वासन। अरे आश्वासन नहीं, लिखित में, रिटर्न में। सीधे तौर पर आप लोगों के ऊपर भी चल रही है कि राजनीति कर रहे हैं। आप बैनर पोस्टर के साथ उतरे हो तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से मैं उतरा हूँ। मेरा भी पार्टी का सहयोग और समर्थन है इस किसान के लिए। कहीं न कहीं आपकी ही पार्टी ने, संजय जरा इनसे पूछिए कि आपकी ही पार्टी ने ये भी कहा कि हम अपने बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिसका दावा अभी ये महाशय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पार्टी के नेताओं जो प्रोमिनेंट लीडर है उन्होंने कहा कि हम अपने बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आप तो बैनर पोस्टर के साथ उतर गए। बैनर पोस्टर कहाँ, हम लोग का जो स्लोगन है स्लोगन लेके उतरे हैं। लेकिन ये तो पार्टी का झंडा तो कार्यकर्ता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कार्यकर्ता अपना मन से, अपना बेचारा वो अपना भी प्रक्रिया उस तरह से अगला के सामने कर रहा है। झंडा जो है, झंडा कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तरफ से जो भी सिस्टम लागू हुआ उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर के युवा का अध्यक्ष हूँ, मैं तो झंडा नहीं लिया हूँ।
मैं लिया हूँ। अब कार्यकर्ता को कहाँ कहाँ मना कीजिएगा? कार्यकर्ता 500 कार्यकर्ता है, कितना कार्यकर्ता को आप मना कर दीजिएगा? ये परेशानी इन कार्यकर्ताओं के सामने भी है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर वो किस बिंदु पर विरोध कर रहे हैं और विरोध को लेकर के क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और देखिए, हम आप तक पहुंचेंगे और तस्वीरों के जरिए क्या स्थिति है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जहानाबाद में बंद समर्थकों ने पलामू एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की है। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आम जनता को कितना परेशान करती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया है। देखिए, ये तस्वीर जहानाबाद से निकलकर सामने आई और ट्रैक जो कि सॉफ्ट टारगेट रहा। हमेशा से ये सवाल जरूर एक आम आदमी के मन में उठता रहा है। आप विरोध करना आपका अधिकार है, आप विरोध जरूर करें। आपत्ति किसी बात को लेकर हो सकती है, संशय किसी बात को लेकर हो सकती है, उसके लिए लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल वाजिब है, सड़कों पर उतरने का आपका अधिकार बनता है। लेकिन क्यों सॉफ्ट टारगेट के तौर पर ट्रेनों के ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को जाम किया जाता है? क्यों आवाजाही को प्रभावित किया जाता है? आम जनता की आवाज उठाते हुए आप उसी आम जनता को परेशान क्यों करते हैं? ये इन तस्वीरों से सवाल हर बार हर आंदोलन के साथ उठता है। और सहयोगी राघव हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, फिलहाल क्या स्थिति आपको दिख रही है जहानाबाद की? समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं और सड़कों पर घूम घूम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहले सुबह से ही इन लोगों ने जो चौराहा है, जो NH83 और NH 110 से एक चौराहा है, वहां पे कई ट्रक को आड़ा तिरछा करके उसके टायर की हवा निकाल दी है, जिसकी वजह से जाम जो है वो काफी बड़ा लंबा जाम हो गया है और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो उस जाम में फंसी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। जो बारात की गाड़ी है और जो एम्बुलेंस है उसको तो साइड से जगह दे करके निकाला जा रहा है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं मसलन ट्रक और बस, ये सब खड़ी हुई है और प्रदर्शनकारी जो है सड़क पर घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर भी आए थे और उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए चाहा, लेकिन RPF और GRP की समझाने बुझाने के बाद उन लोगों को ट्रैक से हटा दिया गया है। तो अब यह है कि ट्रैक जो है उसको सिर्फ 2 मिनट तक जाम किया गया था, बाद में ट्रैक से सभी लोगों को हटा दिया गया है। तो देखिए, जितनी मुस्तैदी इन आंदोलनकारियों के पार्टी के तरफ से जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं उनकी मुस्तैदी दिखती है, उतनी ज्यादा मुस्तैदी सुरक्षा कर्मियों की भी, और उनकी सुबह से कम परेड जरूर शुरू हो गई है। हाजीपुर में भारत बंद के समर्थकों ने NH22 को आज अहले सुबह जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। RJD समर्थकों ने किसान कानून को किसानों के हित के खिलाफ बताया है। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, NH पर वाहनों की लंबी कतारें सुबह से ही, और फिलहाल क्या कुछ हालात बदले हैं? क्या ये कार्यकर्ता ये बात समझ पाए कि भाई इस जाम से आम जनता परेशान हो रही है? देखिए, अभी जो NH का हालत है उस पर अभी भी सड़क जाम है और बंद समर्थक जो है सड़क पे है, तो उसमें अपडेट यही कहा जा सकता है कि जाम अभी भी बरकरार है और वाहनों की लंबी कतारें लगी है। भगवानपुर से लेकर गुरौल, महुआ, गांधी सेतु सब जगह पूरी जाम लगी हुई है। ये कह सकते हैं रामशीष चौक पर। तो इस तरह से जाम जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बंद समर्थक जो है सड़क पर आगजनी कर कृषि बिल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र की कृषि बिल है वो किसानों के हित में नहीं है, काला कानून है, इसे सरकार को वापस लेनी चाहिए। आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन नौ दंपत्ति जो विवाह के बाद अपने घर के लिए निकले थे, यानी सुबह निकले होंगे ये सोचकर कि वक्त रहते वो घर पहुंच जाएंगे, वो इस जाम में फंस गए थे। क्या उन्हें इस जाम से लग रहा है कि जल्द निजात मिल पाएगी? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो जाम जिस तरह से सुबह 6 बजे से ही लोग सड़क पे हैं और लंबी कतारें लगी हैं, तो अभी जाम बरकरार है। और सही बात है कि जो शादी समारोह के बाद, शादी संपन्न होने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने घर मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। उनका कहना है कि उनके घर आज ही रिसेप्शन पार्टी है। तो अब लेकिन वो भी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। ये दूल्हा दुल्हन ये अपील करते हुए भी नजर आए, उन्होंने गुहार भी लगाई कि देखिए आज घर पर रिसेप्शन पार्टी रखी गई है, वो इस जाम में फंस चुके हैं। हालांकि ये कहा गया है कि देखिए
जो अनिवार्य सेवाएं हैं उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा और शादी विवाह पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर निकल गए हैं, रास्ते में हैं, तो जरूर आप पर यह असर होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल के विरोध में दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन पर रेल सेवा को रोक दिया गया। लहरियासराय में भाकपा माले और आइसा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता से जयनगर जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस को रोक दिया। ये लोग कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रेन के आगे खड़े हो गए थे। साथ ही केंद्र सरकार से जल्द कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, इस वक्त अगर इस पूरे खबर के मद्देनजर जानना चाहूं तो फिलहाल क्या अपडेट? जी विभा, जिस तरह गंगा सागर को कोलकाता से जयनगर जा रही थी, उसे जो लहरियासराय स्टेशन पर रोक कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दरभंगा स्टेशन पर भी जो स्पेशल ट्रेन है बिहार संपर्क क्रांति, वो दिल्ली जाना है, उसको भी यहाँ पे लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया है। तो कहे तो एक दरभंगा और समस्तीपुर रेल खंड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और जो है कृषि बिल के विरोध में जो नारेबाजी अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो रेल यात्रियों के ऊपर और रेल परिचालन के ऊपर, रेलवे ट्रैक को जाम किया जाता हुआ। और फिलहाल तस्वीरें दरभंगा की, जहां पर लहरियासराय स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है। वहीं भारत बंद को लेकर समस्तीपुर में राजनीतिक संगठन सड़क पर उतरे। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने NH-28 को जाम कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जगहों की क्या स्थिति इस वक्त है, वो जानकारी हम अपने सहयोगियों से ले रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी, समस्तीपुर में किस तरह के हालात? जी विभा, समस्तीपुर में NH-28 को महागठबंधन के जो मुख्य दल है आरजेडी, उसके कुछ समर्थकों के द्वारा एक ट्रैक्टर पे झंडा लगा करके जाम किया गया। हालांकि अभी जो उनके समर्थक पूरी संख्या में यहाँ पर नहीं आए, लेकिन सड़क पर को जाम कर देने के कारण यहाँ पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर समस्तीपुर रोसड़ा मार्ग पर भी भाकपा माले के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क जाम किया गया है। और कुल मिलाकर के अभी जो है तो कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अन्य जगहों पर कुछ देर बाद सूचना उन समर्थकों के द्वारा दिया गया, वो बंद में उतरेंगे। जी विभा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं और आम जनता तक इसको पहुंचाना भी चाहते हैं कि आखिर विरोध किस बिंदु पर, विरोध के उस बिंदु पर सरकार कहां तक पहुंची है, कहां तक सहमति बन पाई है और पार्टियों के इस विरोध के साथ खड़े होने के पीछे की मंशा भी क्या है। ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। आशित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार, जो कि कृषि मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रेम रंजन पटेल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आशित नाथ जी आपसे ही जानना चाहूंगी, सिर्फ विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं या सचमुच आपको लगता है कि किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है और इसीलिए आप खड़े हैं? देखिए, राजनीति में और लोकतंत्र में विपक्ष में बैठे लोगों का एक उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़े करें और अगर कोई आंदोलन जन मुद्दे पर खड़ा है तो उसका समर्थन करें। किसानों के मुद्दे पर यह आंदोलन खड़ा है, किसानों ने खुद खड़ा किया है और विपक्ष में होने के नाते हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किसानों के इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। 2013 में आशित नाथ जी 2013 में राहुल गांधी ने ही खुले व्यापार को लेकर के ये कहा था कि ये होनी चाहिए, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान मजबूत होंगे। आज उसी खुले व्यापार के आप समर्थन में नहीं है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप दोनों खुले व्यापार का मतलब ही नहीं समझ पाए विभा जी, इसको समझिए। ज्यादातर किसान भी नहीं समझ पाए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नहीं समझ पाए। तब आपकी स्ट्रेटेजी अलग थी, आज अलग है। आप जरा समझाइए कि आपको आखिर किस बिंदु पर आपकी नाराजगी है, किस बिंदु को आप करेक्शन करवाना चाहते हैं? सुनिए, आप जिस हैदराबाद में बैठी हैं वहां कश्मीर का सेब आता है कि नहीं, आप खाती हैं कि नहीं? बिल्कुल आती है। हिमाचल प्रदेश से संतरे आते हैं कि नहीं, आप खाती हैं कि नहीं? मैं जिस पटना में बैठा हूं वहां महाराष्ट्र से ही प्याज आता है और मैं खाता हूं। सब कृषि उत्पाद है, बाजार खुला था, बंद कभी नहीं। आज आप जिस बिहार में मौजूद हैं, 2006 से ये व्यवस्था चल रही है, आज इसका विरोध क्यों? 2006 से लेकर आज तक आपने विरोध किया होता तो तस्वीर शायद पहले बदल जाती। भाई, कई पीढ़ियों से व्यवस्था चल रही है, 2006 से व्यवस्था नहीं चल रही है। कई पीढ़ियों से हम कश्मीर का ही सेव पटना में खाते रहे हैं, वो भी कृषि उत्पाद है।
ये 2006 से नहीं है ना, कई पीढ़ियों से है। इसका दूसरा मतलब ये समझिए, किसानों के विरोध का असली मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें आपने जो तीनों कानून बनाए उस कानून में ये शामिल कीजिए कि हमारे जो एमएसपी का अधिकार है वो बरकरार रहेगा, हमारी मंडियां बरकरार रहेंगी। सरकार शामिल नहीं कर रही है, क्यों नहीं शामिल कर रही है? उनकी मनसा खराब है तभी ना। चलिए संजय जी से ही जान लेते हैं। आप ये तो मानेंगे कि संजय जी की जो जानकारी है वो कृषि मामलों के जानकार हैं, हमसे, आपसे और दूसरे किसी अन्य शख्स से तो ज्यादा होगी। संजय जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, जिसका जिक्र कर रहे हैं आशित नाथ जी, आपको भी लगता है कि सचमुच किसानों को गुमराह किया जा रहा है? वो समझ नहीं पा रहे कि उनके हित की बातें क्या है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं सरकार समझाने में तो कामयाब नहीं रही है। तब तो साथ साथ वार्ता के बाद भी चीज़ें निकल करके नहीं आ रही है। देखिए, मंडियां जो हैं वो मंडियां कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मंडियों में किसान का बहुत भला होता है। वहाँ भी 1.5-2% जो हैं वो ले लेते हैं बीच वाले। मंडियों में सेस लग जाता है, टैक्स लग जाता है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम किसान हैं। ठीक है, इसके लिए बाजार खोला गया। मैं कह रहा हूं कि जिन फसलों का भी उत्पादन अधिक होता है, फल पर, सब्जी पर, जैसे दूध पर तो एमएसपी नहीं मिलता है, तो अगर सुधा डेयरी और मदर डेयरी की बात छोड़ दीजिए, तो क्या दूध की जो जिस तरह से किसान खुश हैं और जितना दूध उत्पादन भारत में हो रहा है, देखिए किसान को थोड़ा साइंटिफिक तरीके से काम करने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे आगे क्यों आए? क्योंकि उनको एमएसपी का फायदा समझ में आता है। अगर एमएसपी का सबसे ज्यादा किसी को फायदा इस देश के किसान को मिलता है तो वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब इन्होंने बाजार ओपन किया है तो कल मंडियों को ये खत्म कर देंगे, एमएसपी को खत्म कर देंगे। संजय जी, सरकार तो ये कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए, सब कुछ आश्वासन लिखित तौर पर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी विरोध है, इसीलिए समझ से परे भी है। प्रेम रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या समझाने में नाकाम रहे किसानों को? नहीं, किसान समझ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है उसमें किसान कहीं नजर आ रहे हैं क्या? किसान तो अपना खेती कर रहे हैं, खेतों में वो काम कर रहे हैं, उनको अपनी चिंता है, अपने खेत की चिंता है, अपनी उपज की चिंता है, उस उपज को जो मेहनत किए हैं, जो लागत लगाए हैं, उसका मूल्य कैसे मिले, इसकी चिंता है। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब किसान संगठन अगर कुछ 11 बजे से 3 बजे बंद का आहूत किए हैं, तो ये जो ऐसे सड़क पर जो दिख रहे हैं, ये कोई किसान है क्या? या किसान, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हाँ भाई, हमने किसानों के आड़ में और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इन लोगों को देख रहे हैं जैसे किस प्रकार से लोगों को तंग कर रहे हैं। यही तो सवाल है प्रेम रंजन पटेल जी, कि क्या सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत की जा रही है या सचमुच किसानों के हित में इस आंदोलन को आंदोलित किया गया था और उनके हक और हुकूक की बात की जा रही है? एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे। तो सवाल यही है कि बंद से किसका भला होगा? कोटा में कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के भारत बंद का असर दिख रहा है। यहां विधायक प्रदीप यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। इस प्रदर्शन से सभी रोड पर आवागमन जो है वो बाधित दिख रहा है। तो देखिए, 24 पार्टियां हैं, कई ट्रेड यूनियन हैं जिन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया हुआ है और सड़कों पर इस समर्थन का असर साफ तौर पर आम जनता जो है वो हलकान होती हुई। एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे।